डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद वकास, आपका फिजिक्स टीचर, और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एक्सपेंशन पर। हमारी आज की वीडियो का मकसद MTCAT से रेलेवेंट कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करना है। देर किस बात की, बिना टाइम जाया किए चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो हमारी डिवीजन है चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फोर्स एंड मोशन। जैसा कि हम बेसिकली इस वीडियो में कवर अप करेंगे MTCAT को, तो MTCAT के कुछ टॉपिक्स जो इससे रेलेवेंट हैं आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वो है जी इक्वेशन ऑफ मोशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन से रेलेवेंट हम आपको कुछ की पॉइंट्स बताएंगे और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को भी यहां पर साथ साथ डिस्क्राइब करेंगे। जी स्टार्ट में हमारे पास है फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। फ्रीली फॉलिंग बॉडीज की बात की जाए, इट्स मीन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, ये कुछ पॉइंट्स हमने यहां बताए हैं आपको जो हेल्प आउट करेंगे एमसीक्यूज में। नंबर 1, फ्रीली फॉलिंग बॉडीज हमेशा एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा 9.8, लेकिन अगर मूविंग अपवर्ड होगी तो फिर माइनस साइन के साथ। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी है वो डिक्रीजिंग है -9.8 विद ईच सेकेंड। इसी तरह वाइल मूविंग अपवर्ड है तो हमने लिया माइनस साइन, अगर मूविंग डाउनवर्ड होगा तो प्लस साइन। इस सूरत में वेलोसिटी क्या करेगी जी, इंक्रीज करेगी हर सेकंड में +9.8। और नेक्स्ट वन है जी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसे हम Vf इज इक्वल टू VI प्लस AT, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। इस इक्वेशन से रेलिवेंट कुछ पॉइंट्स जो कि MCQs आपसे पूछे जाते हैं डिफरेंट सिचुएशंस की फॉर्म में। नंबर 1, टाइम टेकन बाय अ फास्ट बॉल ऑफ मास m। आपको डाटा में किसी बॉल का मास गिवन हो और कहा जाए कि ये अर्थ की सरफेस पे रीच कर चुकी है जब आपने इसको किसी सर्टेन हाइट से थ्रो करवाया, और आपको टाइम भी मेंशन है। नंबर 1 मास भी मेंशन है और आपको नंबर 2 टाइम भी मेंशन है। तो इस सूरत में आपने फाइंड करनी है वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग। इस केस में हम इनिशियल वेलोसिटी को 0 लेंगे तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो है वो GT के बराबर आ जाएगी। इसी का उल्ट अगर आपको कहा जाए टाइम टेकन, टाइम निकालना है या टाइम आपको गिवन है, वो टाइम गिवन है, अब आप क्या फाइंड करो, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करो। तो जो आपको पता है कि टॉप ऑफ द हाइट पर जाके वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। एक्सेलरेशन नेगेटिव पुट करेंगे, जब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो इन शॉर्ट वर्ड वेलोसिटी का फॉर्मूला बनेगा GT। ये बेसिकली आपसे दो MCQs का पैटर्न शेयर किया गया है। कोई भी वैल्यूज दी जाएं, आप वैल्यूज पुट करेंगे, फौरन से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन है जी इसी तरह के कुछ और की पॉइंट्स भी। व्हाट इज द टाइम टेकन टू अ स्टोन टू रीच मैक्सिमम हाइट h if its initial velocity is VI। अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी कोई सी एक वेलोसिटी बताई गई हो और आपने टाइम टेकन निकालना हो तो सिंपली T इज इक्वल टू VF और VI ओवर G। अब कुछ क्वेश्चन में आपको दिया गया हो टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड टू सर्टेन हाइट एंड बैक टू ग्राउंड इज T। मतलब आपको टोटल ट्राजेक्टरी का टाइम गिवन हो, आपने क्या करना हो, मैक्सिमम हाइट का टाइम निकालना हो या मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड का टाइम निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, सिंपली T को 2 पर डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट है स्टूडेंट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। इससे रेलिवेंट आपको MCQs किस तरह के आएंगे या आप उन MCQs को कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ पॉइंट्स हम यहां पे मेंशन कर देते हैं आपको आपकी आसानी के लिए। नंबर 1, पहली सिचुएशन है जी, अगर आपसे कहा जाए कि एक बॉडी है रिलीज की गई है डाउनवर्ड, एक आपको हाइट भी मेंशन है, तो टाइम कैलकुलेट करें। जब आप किसी भी बॉडी को रिलीज करते हैं डाउनवर्ड तो इट्स मीन इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है। जब आप इस इक्वेशन में इनिशियल वेलोसिटी को 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन हाफ ऑफ GT स्क्वायर होगी और T की वैल्यू स्क्वायर रूट 2h ओवर G आ जाएंगी। इट्स मीन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द हाइट। और नेक्स्ट वन पर इसी में अगर आपको कहा जाए कि दो डिफरेंट मैसेज हैं रिलीज किए गए सेम हाइट से, एक ने टाइम 5 सेकंड लिया तो दूसरा भी टाइम क्या लेगा, 5 सेकंड में ही वो अपनी मोशन को कंप्लीट करेगा, मतलब इक्वल टाइम में वो अर्थ की सरफेस को रीच करेंगे। इसी से नेक्स्ट स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है टू बॉल ड्रॉप फ्रॉम A एंड B। एक बॉल A है जिसको हम हाइट h1 से थ्रो करवा रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, थ्रो नहीं कर रहे। B है जिसको हम हाइट
h2 से ड्रॉप कर। अगर आपने इनके टाइम की रेशियो फाइंड करनी है तो मैं पीछे भी बता चुका हूं कि टाइम जो है वो प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ हाइट के। इस सूरत में t1 ओवर t2 जो है ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ h1 ओवर h2 के। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर हम आपसे इससे रेलेवेंट कुछ एमसीक्यूज भी शेयर करेंगे। इन फॉर्मूलास को अप्लाई करते हुए आने वाली वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि आपने इन वीडियोस के मुताबिक एमसीक्यूज को कैसे करना है। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करवाएंगे इंशाल्लाह। तो यहां बताया गया है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग इट्स फ्री फॉल इन द nth सेकंड। तो यहां पर अगर आप फॉर्मूला देखें तो डिस्टेंस फॉर nth सेकंड s इज इक्वल टू 10n-5। n जो है अगर फॉर एग्जांपल 1 है तो फर्स्ट सेकंड में उसने डिस्टेंस कितना कवर्ड किया, फर्स्ट सेकंड में उसने डिस्टेंस कवर्ड किया जो कि बराबर है 5 मीटर। 2 सेकंड्स में 15, 3 में 25, 4 में 35, 5 में 45। इस तरह से हम यहां पर ईच सेकंड का डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो फाइंड कर सकते हैं। टोटल डिस्टेंस की बात नहीं हो रही, टोटल डिस्टेंस के लिए वही वाला फॉर्मूला s इज इक्वल टू हाफ ऑफ gt स्क्वायर यूज किया जाएगा। ये nth सेकंड की बात की जा रही है। नेक्स्ट स्टूडेंट इक्वेशन है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। यहां पर अगर आपको सिचुएशन आ जाए कि हाइट को गिवन है, आप इनिशियल वेलोसिटी बता दो, हाइट कैलकुलेट करनी है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो एक छोटा सा सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कि हम चाहते हैं कि हाइट जो है क्वाड्रपल मतलब 4 टाइम्स कर दी जाए, तो आपको बॉल को कितनी वेलोसिटी से थ्रो करना पड़ेगा, वो पहले की वेलोसिटी का क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी का ताल्लुक स्क्वायर रूट ऑफ हाइट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जी तो कांस्टेंट है यहां। नेक्स्ट वन स्टूडेंट, यहां पे कुछ ग्राफ बताए गए हैं आपको, ये हमारी बुक में भी गिवन है। यहां पे डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ है, अगर आप किसी बॉल को अपवर्ड थ्रो करते हैं तो उसकी हाइट बढ़ती है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात की जा रही है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करता है, जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाती है तो उसके बाद वर्टिकल हाइट जो है वो डिक्रीज करना शुरू हो जाती है। इसी से नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास ये बताया गया है कि इसकी वेलोसिटी में क्या चेंज आता है। जब आप किसी बॉल को अपवर्ड थ्रो करते हैं तो आप उसे इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं, टॉप ऑफ द हाइट पर जाकर वो वेलोसिटी जीरो हो जाती है और दोबारा से वेलोसिटी बढ़ना शुरू होती है, लेकिन अब इसकी डायरेक्शन पहले की निस्बत ऑपोजिट आ जाती है। इट्स मीन अगर हम पहले इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो वो पॉजिटिव थी, फाइनल वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो नेगेटिव साइन आ जाएगी। नेक्स्ट वन स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हमारा पहला लॉ ऑफ मोशन है जी, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है, एवरी बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस इट इज कंपेल्ड टू चेंज द स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। मतलब अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहे, अगर मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी जब तक आप उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। इसी से नेक्स्ट स्टूडेंट, ये जो लॉ है ये फोर्स को भी डिफाइन करता है, ठीक है, और इसके साथ साथ इनर्शिया को भी एक्सप्लेन करता है। इनर्शिया क्या है, किसी भी बॉडी की ये क्वालिटी होती है कि वो रेजिस्ट करे अपनी चेंज किसमें, स्टेट में। वो मोशन में है तो मोशन की स्टेट को रोकने से रेजिस्ट करे या मोशन को बढ़ने से रोके, अगर रेस्ट पे है तो उसको मोशन में लाने से रोके। इट्स मीन इन शॉर्ट वर्ड कि ये रेजिस्ट करे चेंज इन द स्टेट। वो मोशन भी हो सकती है, वो रेस्ट भी हो सकती है। नेक्स्ट पे है जी सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो ये कहता है एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। इट्स मीन F इज इक्वल टू ma। यहां पर हम इसको यूं भी डिफाइन करते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू इट्स चेंज इन मोमेंटम पर। इट्स मीन F इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर डेल्टा T। स्टूडेंट इसी से नेक्स्ट हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जिसमें फोर्स और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के लिहाज से बताया गया। अगर तो किसी बॉडी पर फोर्स लग रही है लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी की डायरेक्शन के अलोंग ही, तो हम क्या कहेंगे, स्पीड इंक्रीज कर रही है और डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, रिमेन सेम। एक और सिचुएशन जिसमें वेलोसिटी जो है वो क्या है जी, फोर्स के ऑपोजिट लग रही है। वेलोसिटी और अगर फोर्स ऑपोजिट हो तो स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा जी, स्पीड डिक्रीज कर जाए और डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या रहेगी, रिमेन सेम। इस सूरत में अगर फोर्स ज्यादा हो जाए, अगर फोर्स ज्यादा हो तो फिर आपके पास ऑब्वियस सी बात है बॉडी अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर लेगी। लेकिन हम सिचुएशन डिस्कस कर रहे थे, नेक्स्ट वन है कि फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, कि फोर्स और जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या है जी, एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो इस सूरत में हमने कहा था कि स्पीड डिक्रीज करेगी, लेकिन अब इस सूरत में क्या करेगी,
ओनली डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगी, बॉडी जो है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगी। नेक्स्ट लास्ट वन है, अगर फोर्स एक्ट करती है किसी एंगल पर, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि फोर्स और वेलोसिटी में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, तो यहां पर अब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगी और इस सूरत में डायरेक्शन भी चेंज करेगी। नेक्स्ट वन स्टूडेंट, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि बड़ा सिंपल सा है, एवरी एक्शन इज अ रिएक्शन सेम इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। यहां पर एक पॉइंट कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स कभी भी सेम बॉडीज पर एक्ट नहीं करती। मजीद आने वाली वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिएगा, इस उम्मीद से कि दोबारा मिलेंगे इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।